Hey guys, good morning and welcome back to our vlog Founder Day. So after 4 days of break, we are heading to gym again. एक नया हेलो। दिन, नई शुरुआत फिर से हम लोगों ने शुरू किया है जिम और 3 मौसम दिन हो के रखा गैप के है बाद। जानदार और दोस्त है शानदार साथ में। वाह। है नहीं? तो वही एकदम नई हम शुरुआत लोगों है। की स्ट्रीक तो बंद मतलब टूट गई थी बीच में, तो अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे। नई शुरुआत करेंगे, नया मंजर है, नई शुरुआत है और पुराना दोस्त। चलो मिलते हैं जिम के बाद। टेक और केयर। जिम के अंदर भी कुछ शॉट्स लेंगे। हाँ, आज जिम दिखाएंगे कि हमने 4 दिन बाद जिम कैसे किया। You said I'm fine through a cracked phone glow while the rain hit hard on the wind. मज़ा आ गया यार, 4 दिन बाद जिम करके ना एकदम ऐसा लग रहा है दोबारा से शुरू हो गया जर्नी। तो भाई कैसा था आज का दिन? पत्थर देखो, पत्थर, फूल और पत्थर। जिम में यार कुछ नहीं है, पूरे दिन तो यार हम लोग ये सोचते रहते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। इवन जिम में भी यही चलता रहता है, दिमाग बॉडी एक्सरसाइज करती रहती है बट माइंड में नहीं चलता रहता है कि आज कितनी मीटिंग्स हैं, आज का एजेंडा क्या क्या है। मैं तो नहीं लेता भाई सुबह सुबह ये सब चीज़ें दिमाग में। मैं ऑफिस रास्ते में जाते हुए लेता हूँ। नहीं मेरे दिमाग में तो 24 आवर्स रहता है, 24/7 रहता वो है। बर्नआउट हो जाएगा फिर, तो बर्नआउट वाला ज्ञान खराब हो जाएगा अपना। 24/7 हमेशा रहता है। इवन रात को सोते हुए भी, सुबह उठते हुए हमेशा रहता है। कभी कभी तो नींद का कुछ सपने भी नहीं है, सपने में आते हैं। सपने में आते हैं और सुबह उठ के मैं उनको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। हाँ, ये होता तो है। ऐसा भी होता है मेरे पास, अल्फा स्टेट में चला जाता हूँ मैं कभी कभी। लेकिन यार वो चीज़ मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब आई हैव ट्राइड टू कंट्रोल इट बट वो कंट्रोल नहीं होता है। एंड आई हैव मतलब आई हैव लर्न टू लिव विद इट नाउ। अभी मेरे को नॉर्मल लगता है। चलो बढ़िया है। तो वही डिस्कशन चल रहा है नींद पे। तो नींद नहीं आती है एक्चुअली इसको क्या, मुझे भी नहीं आती। हम लोग लेट हो जाते हैं एडिटिंग करते करते। तो भाई लेट होते हैं। और आज भी हम लोग रात को 2 बजे सोए, लेकिन आज उठ गए हम लोग। आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत गंदी हो रही है ये। दिखा दिया भाई। चलो भाई घर पहुंच गए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। आज है डे 7 ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। सो कार्तिक, आज का टॉपिक है हमारा इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो आज हम इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ बेनिफिशियल इंक्यूबेशन सेंटर्स आर, और अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो कि नई नई जर्नी स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो एक्चुअल में हेल्पफुल भी होते हैं या फिर इज इट जस्ट थिंग टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, दैट्स इट। तो कार्तिक, इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली ऐसा होता है कि मतलब स्टार्टअप को जो अर्ली सपोर्ट चाहिए होता है, थोड़ी अर्ली मेंटरशिप चाहिए होती है, या फिर कुछ क्रेडिट्स में वो हेल्प करते हैं, या फिर वो लोग आपको सीड फंड्स और ये सब चीज़ें, मतलब जैसे उनका खुद के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस में आपको हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ों की हेल्प करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने, या फिर कॉलेजेस जो होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है, तो वो एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम, उनका इंक्यूबेशन सेंटर बना देते हैं अपने कॉलेज के अंदर, जो वो अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें सपोर्ट करते हैं। और अगर आप उस कॉलेज के नहीं भी हो तो भी वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं बेस्ड ऑन उनके आइडिया और उनके उस पर देख करके, क्योंकि वो बेसिकली उनकी कॉलेज की रेपुटेशन और उन सबको भी बढ़ाता है अगर कोई अच्छा स्टार्टअप वहाँ से निकलता है। तो वो लिमिटेड नहीं रहते कि उनको अपने कॉलेज के बच्चों को ही सपोर्ट करना है, बट बाहर से भी वो लोग एप्लीकेशन लेते हैं और आपको इंटरव्यू करते हैं उस चीज़ के लिए कि आपके स्टार्टअप के लिए। गॉट इट, गॉट। तो इसमें कार्तिक, जैसे कैसे ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है? जैसे सपोज करो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि
गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड निकाला है, तो ये जो अमाउंट है ये स्टार्टअप्स के पास कैसे राउट होता है, मतलब किस तरीके से राउट होता है वो? सो बेसिकली ना इसके कुछ कुछ मतलब मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, लेकिन इनके ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ये इंस्टीट्यूशंस को, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स को देती है, और इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी ना एक इनका कुछ इंस्टीट्यूट होता है, उसको कुछ बोलते हैं, तो वो बेसिकली इनको फंड डिसबर्स करता है। और फंड ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको 10 लाख की ग्रांट है या 30 लाख की ग्रांट है, तो अगर ग्रांट मिलती है तो वो भी आपको मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस और सैलरीज पे करने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रांट आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर बेयर करने के लिए, या तो आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और क्रेडिट्स के साथ आपको कुछ 10 लाख का 20 लाख का ग्रांट मिल जाएगा, तो उससे आप बाकी के खर्चे निकाल सकते हो, जैसे छोटे मोटे और कुछ खर्चे होंगे। बट ये ऑपरेशन कॉस्ट वाले। एक्सपेंडिचर मतलब जैसे अभी तुमने बोला कि एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं बट सैलरी नहीं निकाल सकते, तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज निकाल सकते हैं उसमें से? एक्सपेंसेस में अब आप कौन कौन से एक्सपेंस हो जाते हैं, जैसे छोटे मोटे मतलब जो ऑपरेशनल एक्सपेंस हो जाते हैं ना, बस वही आप ज्यादा निकाल सकते हो। ज्यादा इंफ्रा कॉस्ट निकाल सकते हो। हाँ, जैसे इंफ्रा कॉस्ट हो गई। अब अगर आपके पास जस्ट इमेजिन आपके पास क्रेडिट्स नहीं है, तो क्रेडिट्स नहीं है तो उस केस में आप इंफ्रा कॉस्ट, जो भी आपके बिल आएंगे इस तरह के, तो वो इनवॉइसेस आपको सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके अगेंस्ट आपको रिम्बर्समेंट मिलता चला जाएगा। तो सैलरीज क्यों नहीं पे कर सकते हम जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं? सैलरीज का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसमें करप्शन भी है। लोग एक्चुअली फेक स्टार्टअप बना लेते हैं और सैलरीज आपस में बांट देते हैं। तो वो माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने वो सैलरीज के लिए नहीं किया है, या फिर मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए नहीं किया है, क्योंकि मार्केटिंग में भी आप मेजरली सैलरीज ही देते हो, है ना। तो बट उस तरह के एक्सपेंस ज़रूर वो कवर कर लेंगे, जैसे इंफ्रा कॉस्ट हो गया आपका, जिसमें आपको प्रोडक्ट बिल्डिंग कॉस्ट है जो आपकी, तो बेसिकली डायरेक्टली आपकी इंफ्रा कॉस्ट ही हो गई, वही चीज़ आपकी कवर हो जाती है। और वो चीज़ आपको यूजुअली आजकल $5,000 के क्रेडिट्स आपको अमेजोन को, GCP और ये सब भी मिल जाएंगे आपको, इधर उधर आप अप्लाई करोगे तो आई थिंक वो एक चैलेंज नहीं है। बट हाँ, वहाँ पे आपको जैसे सीड फंड होते हैं 50 लाख का, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उन सब चीज़ों में। तो मेजरली इंक्यूबेशन इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट बिल्डिंग, और प्रोडक्ट बिल्डिंग में वो आपको इनिशियल सपोर्ट करते हैं और उसी के लिए वो आपको ग्रांट्स देते हैं। ओके, अगर आप अप्लाई करते हो और एलिजिबल होते हो। तो इंक्यूबेशन सेंटर मतलब ये तो हो गया ग्रांट्स की बात। अब दूसरा और क्या बेनिफिट होता है इंक्यूबेशन सेंटर पे, और इंक्यूबेशन सेंटर से एसोसिएट कैसे हुआ जाता है? सो इंक्यूबेशन में तो आप मतलब उन लोगों के एप्लीकेशंस भी निकलते हैं, ठीक है। जैसे IIM वेंचर्स हो गया यहाँ पे, अगर अहमदाबाद की बात करें, GUSEC जहाँ पे हम ऑलरेडी इंक्यूबेटेड है, अभी IIT गांधीनगर में निकला हुआ है। तो अब वहाँ पे जा करके उनका फॉर्म होता है, एक उनका गूगल फॉर्म, तो वो टाइम टू टाइम ना उनका कुछ साइकिल रहते हैं, तो वो एप्लीकेशंस लेते हैं इंक्यूबेशन के, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और उनके जैसे ही वो निकले तो आप उनका गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म कुछ आपको दे देंगे, और वो भरने के बाद आपका एक बेसिक इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको इंक्यूबेशन तो मिल ही जाता है। इंक्यूबेशन के बाद आपको वहाँ पे मेंटरशिप और मिलती है। अब मेंटरशिप में क्या रहता है कि वहाँ पे प्रोफेसर्स रहेंगे, या फिर कोई ना कोई वहाँ पे ना वो लोग गेस्ट लेक्चर के लिए किसी ना किसी को बुलाते रहते हैं, तो वहाँ से आपको मेंटरशिप मिल सकती है। बट आप उस मेंटरशिप पे एकदम रिलाई नहीं हो सकते। रीज़न बीइंग कि उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो थोड़ा सा उतना नहीं है। मे बी शायद आपको आज किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको डिस्कशन करना है उस पर, एंड यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू दैट डिस्कशन फॉर नेक्स्ट 3, 4, 5 डेज, ठीक है। सो डेफिनेटली आप AI से या किसी ना किसी चीज़ से हेल्प लेके या किसी ना किसी से बात करके आप उसको फिगर आउट कर ही लोगे बाय देन, जब तक वो देंगे। लेकिन हाँ, आपको काफ़ी जगह मिल जाता है, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो गाइडेंस भी दे देते हैं। ऑफिस स्पेस मिल जाता है आपको, कुछ चेयर्स मिल जाती है, जैसे हम लोगों को 4 सीट्स मिल रखे हैं GUSEC में, तो वी कैन सिट ओवर देयर। सो वी हैव दैट मच मतलब ऑफिस स्पेस की हम लोग उनको 3-4 अगर स्टाफ है तो उनको एकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसा रहता है और हर साल रिन्यू होता है ये। ग्रेट ग्रेट। तो कार्तिक, अब कैंडिड मतलब फीडबैक चाहिए इंक्यूबेशन, बिकॉज वी हैव बीन इंक्यूबेटेड इन मल्टीपल स्टार्टअप्स इन द पास्ट, मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द पास्ट। तो इज इट अ मस्ट हैव और इज इट अ गुड टू हैव, और या फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है? इट इज़ गुड टू हैव। सी, क्रेडेंशियल्स बनते हैं, बैकलिंक बनता है। अभी आप इंटरव्यू बॉक्स सर्च करोगे तो GUSEC का भी पेज खुलेगा, तो एक बैकलिंक तो बन ही जाता है कम से कम उससे।
और कुछ एक क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल भी कि चलो इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो वो एक थोड़ा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। आई थिंक उससे ऊपर आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। कुछ ना कुछ स्कीम्स आते हैं तो वो डेफिनेटली आपको पास ऑन कर देते हैं, आपको बता देंगे, भरना तो आपको पड़ेगा, करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। Got it. सो इट इज़ अ गुड टू हैव आई थिंक, और थोड़ा क्रेडिबिलिटी के लिए, एक बैकलिंक के लिए आई थिंक वो अच्छा हो जाता है। तो एक करना चीज़ हो चाहिए, जाती है कि हाँ करना कर सकते चाहिए, हो। ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, हाँ, बट करना चाहिए। करना चाहिए। इवन ग्रांट्स में भी क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स इतने ज्यादा लंबे होते हैं। हम लोगों ने एक हैकेथॉन 4.0 में अप्लाई किया था। वी हैव बीन सिलेक्टेड इन 2 राउंड्स। उसमें हम जब व्हेन वी स्टार्टेड इट तो हमने किया था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट भी नहीं था। 2 राउंड में हम सेलेक्ट हुए थे, और उसका 3rd राउंड अगले साल हुआ। मतलब जब हम सेलेक्ट हुए उसके 1 साल बाद उसका 3rd राउंड हुआ और उसके रिजल्ट अनाउंस हुए। तो मतलब इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल में तो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं कई सारे। 2 साल मतलब, और एंड इट वाज फॉर ओनली फॉर 4 लाख ग्रांट। और तो आई हैव के भी ऐसी था आई थिंक। वो बहुत सारे ऐसे ग्रांट्स रहते हैं ना कि जो कि आपके बहुत टाइम लेते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना लंबा होता है कि स्टार्टअप को जब जरूरत होती है पैसों की तब नहीं मिलता है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट, आई वांट टू से थ्रू दिस चैनल के जो आप फंड रिलीज करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो स्टार्टअप्स के पास जल्दी जाए, क्योंकि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस में अगर 1 साल 2 साल आप लगा लेंगे ना, वो बीच में वॉट एवर द योर प्रोसेस में भी, वो स्टार्टअप तक पहुंचेगा नहीं, तो उस फंड का कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस इज द वन थिंग विच आई पर्सनली फील, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन द, मैं बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं मैंने स्टार्टअप्स कम्युनिटी में। तो काफी सारे फाउंडर्स सिर्फ इसी चीज को फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और कई लोगों ने तो ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना भी छोड़ दिया है, अर्ली स्टेज फाउंडर्स ने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन के जब चाहिए होता है तब मिलना नहीं होता है। जब अगर 1 साल बाद मेरा स्टार्टअप, 2 साल बाद स्टार्टअप मेरा अभी भी उस स्टेज पे है कि मुझे 4 लाख की जरूरत पड़ रही है आपके, तो डू यू थिंक आई एम डूइंग अ लेजिट स्टार्टअप? तो थिंक अबाउट इट गवर्नमेंट, मोदी जी, एक बार सोचना जरूर इस बारे में। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। बाय बाय। बाय बाय। So if you're coming back, come back tonight.